हेलो व्यूअर्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हिना जिलानी ऑनर्ड। 9 अक्टूबर का एडिटोरियल है। हिना जिलानी हैज़ बीन चूजन फॉर मैनी अवार्ड्स इन हर लाइफ। हिना जिलानी अपनी ज़िंदगी में बहुत से इनामात के लिए चूज़ की गई हैं, but the Stockholm Human Rights Award must rank as something special. स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन का। स्वीडन एक कंट्री है। तो कह रहे हैं कि हिना जिलानी बहुत से अवार्ड्स के लिए चूज़ की गई हैं। उन्हें बहुत से अवार्ड्स मिले हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स पर अवार्ड मिला है स्टॉकहोम में वो कुछ स्पेशल है, कुछ अच्छा अलग है। It is an honor conferred annually by the Swedish Bar Association, the International Bar Association and the International Legal Assistance Consortium. ये जो अवार्ड था ये एक ऑनर है जो कि स्वीडिश बार एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है और जो कि इंटरनेशनल लीगल असिस्टेंस कंसोर्टियम की तरफ से दिया जाता है। तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं। इट इज़ दिस रिकॉग्निशन बाय वंस पेयर that makes it an extraordinary honor. ये एक ऐसा रिकॉग्निशन है। वंस पेयर का मतलब होता है इक्वली लेवल पर हो गए आपके। जैसे कि मैं एक स्कूल में हूँ, मैं 10 क्लास में हूँ और कोई दूसरे स्कूल का मैट्रिक का बच्चा जो होगा वो भी मेरे लेवल का होगा, तो मैं कहूँगी माय वंस पेयर, उसे मैं कहूँगी माय वंस पेयर। तो इस तरह से इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये जो अवार्ड मिला है ये रिकॉग्निशन है उनके लेवल पर जो लोग हैं उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनर मिस हिना जिलानी को दिया गया है। मिस हिना जिलानी हैज़ बीन हेयर्ड एज समवन हु हैज़ डेडिकेटेड हर लाइफ to the protection of the vulnerable through her commitment to the human rights and the rules of law. मिस हिना जिलानी, हेयर्ड का मतलब होता है कि किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करना। मिस हिना जिलानी एक ऐसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेट कर दिया कि वल्नरेबल से निकल के एक रोशनी की तरफ बढ़ने वाले कोई रास्ता हो, तो उस तरह की चीज़ों में उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया ह्यूमन राइट्स की तरफ और रूल ऑफ लॉ की तरफ। मिस हिना जिलानी एक्चुअली है कौन? ये एक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है जो कि ह्यूमन राइट्स की भी एक्टिविस्ट रही हैं और हैं भी। एंड हैज़ शोन द रेजिलियंस she has worked tirelessly and in situations of great adversity. उन्होंने बहुत अनथक काम किया है और उन सिचुएशंस में काम किया जो बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी की थी। एडवर्सिटी बैड सिचुएशंस को कह सकते हैं। एंड हैज़ शोन द रेजिलियंस एंड करेज। रेजिलियंस कहते हैं कि आप रिकवर कर रहे हो, किसी नीचे से ऊपर आना। तो उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है और उसके अलावा ख़ुद को इतना रिकवर किया है टू डाइवर्ट फ्रॉम द बीटन पाथ्स, के डाइवर्ट कर सके। डाइवर्ट मतलब कि तब्दील करना, रास्ता तब्दील कर लेना, एक जगह से दूसरी जगह होना। कहाँ से? फ्रॉम द बीटन पाथ्स, यानी कि ऑन द बीटन पाथ्स। बीटन पाथ्स की मीनिंग देखते हैं। Beaten paths refers to a route that is frequently traveled. We will definitely be able to get a table at the restaurant. It's really off the beaten path. I choose that island as a vacation spot because I knew it was the beaten path. ओके, बीटन पाथ उसको कहते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली जगह जहाँ से गुजरा जाता है। डाइवर्ट फ्रॉम द बीटन पाथ
एंड स्पीक ट्रुथ टू पावर। ट्रुथ टू पावर फ्रेज है, इस फ्रेज के मीनिंग देखते हैं। ट्रुथ टू पावर इज़ अ नॉन वियोलेंट पॉलिटिकल टैक्टिक। एक वियोलेंसी इख्तियार न की जाए और एक सियासी तरीक़ेकार इख्तियार कर लिया जाए जिसमें बगैर लड़ाई झगड़े के टेक्निक से इस्तेमाल हो। एम्प्लॉयड बाय डिसीडेंट्स अगेंस्ट, इट्स नॉट ऑफ यूज़। ओके, सो truth to power, and has shown the resilience and courage to divert from the beaten path and speak truth to power. उन्होंने रिकवर किया, हिम्मत दिखाई और अपनी हिम्मत के ज़रिए उस जगह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बहुत फ्रीक्वेंट पाथ्स थे, जो बहुत फ्रीक्वेंटली जहाँ पर लोग आते जाते थे, वहाँ से डाइवर्ट करके वहाँ से डाइवर्ट करके ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करके वहाँ पर उस स्टेज पर लेकर आई हैं जहाँ पर नॉन वियोलेंट पॉलिटिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और मामलात को सुलझाए जाते हैं। हंगामा खैज अंदाज़ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। फॉर दोज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड हु हैव फॉलोड हर जर्नी, उनके लिए जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जिन्होंने इनकी जर्नी को फॉलो किया, क्लोजली दीज रिमार्क्स वुड कंज्यूर up images in which the lawyer and right activist is taking on an impossible task in the face of great adversity and huge personal risk. कह रहे हैं कि for those in Pakistan and abroad who have followed her journey, उनके लिए जो पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान के बाहर हैं जिन्होंने उनकी जर्नी को फॉलो किया, क्लोजली दीज रिमार्क्स वुड कंज्यूर, ये रिमार्क्स जो उनको हम दे रहे हैं ऊपर जब हम रीड कर रहे थे, उनको जो ऑनर मिला है वो एक ऐसी इमेज को सामने लाते हैं जिसके अंदर द लॉयर एंड द राइट एक्टिविस्ट इज़ टेकिंग ऑन एन इम्पॉसिबल टास्क। एक लॉयर, एक वकील और एक हुकूक के बारे में बात करने वाली है मिस हिना को, जो एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट एडवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन के अंदर, एंड एट ह्यूज पर्सनल रिस्क, और अपने ऊपर एक पर्सनल रिस्क लेकर कर रही हैं। दिस कंसर्न वुड बी जस्टिफाइड, ये कंसर्न बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाई है। अच्छा, द रेफरेंस हेयर टू पेयर और वंस ओन पीपल ऑल्सो ब्रिंग फोर ऑल दोज थाट्स about this country has not quite been able to benefit from the exceptional talent in the midst. इसमें सिंपल ये बता रहे हैं कि जो रेफरेंस हम दे रहे हैं अभी, उनके बराबर के लोग और उसके अलावा उनके अपने लोग जो हैं उन्हें सामने और इनको और भी सामने लेकर आते हैं और उन तमाम थॉट्स को सामने लेकर आते हैं कि किस तरह से जो हमारा कंट्री है, किस तरह से ये जो कंट्री है पाकिस्तान है, ये अब तक हैज़ नॉट क्वाइट बीन एबल टू बेनिफिट, अब तक कोई फ़ायदा नहीं उठा सका इन एक्सेप्शनल टैलेंट्स से। मिस्ड के मीनिंग होते हैं इन द मिडल ऑफ, तो मतलब कि अब जो टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, जो कंट्री के अंदर टैलेंट है, वो किस तरह इन लोगों से अब तक फ़ायदा नहीं उठा सका है। देयर आर मैनी पाकिस्तानीज़ ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हमारे पास जिनकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन है, हुज़ एक्सपर्टीज़ हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जिनकी एक्सपर्टीज़ अब तक यूटिलाइज नहीं की गई। Not only this, but in some cases they are also treated as a threat to old order. सिर्फ यही नहीं कि उनकी एक्सपर्टीज़ यूटिलाइज नहीं की गई, बल्कि उनकी जो उन्हें ऐसा समझा गया कि ये जो हमारा पुराना तरीक़ेकार चल रहा है, इसके लिए ये एक ख़तरा है। और सीन एज रिबल्स प्रमोटिंग डेंजरस प्रोग्रेसिव वैल्यूज़। रिबल्स उनको बोलते हैं जो वेपन्स यूज़ करके
दहशत फैलाते हैं। तो ऐसा भी समझा गया है कि इस तरीके के काबिल लोगों की काबिलियत को यूटिलाइज़ करने के बजाय उन्हें रेबल समझा गया। उनको समझा गया कि ये डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ये हमारे रूल्स को और ख़राब कर देंगे। अल्टीमेटली changing values do force their way into the mainstream as their protagonists wait for bolder, more proactive rulers for a movement towards the promised change and truly just system। इसमें ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस होती है, जो तब्दीली होती है, वो अपना रास्ता बना ही लेती है। प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, प्रोटेगोनिस्ट ये कहते हैं ऐसे लोगों को जो कि बहुत मेन हो। जिस तरीके की ये मिस हिना के बारे में बात हो रही, इसी किस्म के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं। तो जो तब्दीली होती है वो अपनी जगह बनाती हुई आ ही जाती है और चीज़ें बदल ही देती है। लेकिन जो लोग ये चीज़ें बदल रहे होते हैं वो वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब ऐसे प्रोएक्टिव रूलर्स आएंगे जो कि उनकी इस मूवमेंट को सराहेंगे, उनकी इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और एक अच्छा ट्रूली जस्ट सिस्टम यानी कि एक फेयर सिस्टम लेकर आएंगे। अ गवर्नमेंट दैट क्लेम्स टू बिलीव इन जेन्युइन तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी गवर्नमेंट जो कि वाकई में तब्दीली में, ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव रखती हो, could learn a few things from the experience of someone like मिस हिना जिलानी। वो ऐसे लोगों से जैसे कि मिस हिना जिलानी, इनके तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकती है। द एरिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, वुमेन राइट्स, सिविल राइट्स etc। कहाँ पर वो सीख सकती है? उन एरियाज़ के अंदर जैसे कि रूल ऑफ लॉ में, वुमेन राइट्स में, सिविल राइट्स में और वगैरह वगैरह। इनटू दिस थर्ड ईयर in power, it must realize that the delivery phase has arrived। ये जो अभी गवर्नमेंट चल रही है 2018 से लेकर अब 2020 आ गए, तो थर्ड ईयर आ गया हमारी गवर्नमेंट का इनको पावर में आए हुए। तो इन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अब वो फेज़ है जब ये डिलीवर करें कुछ, एंड मेक गुड on all its promise to improve lives and ensure people's due right। और कुछ ऐसा करे कि जो ज़िंदगियां हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ और लोगों को इंश्योर कराएं कि उनके जो ड्यू राइट्स हैं वो उन्हें मिलेंगे। यहाँ पर हमारे ये ख़त्म होता है एडिटोरियल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें ताकि आपको डेली एडिटोरियल्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।